हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव और पावना उपद्रव। तो क्या हुआ था? नील उपद्रव। क्या हुआ था? नील उपद्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिससे इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बरिंद्र घोष, दीनबंधु मित्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसने किया? दीनबंधु। किसने किया? दीनबंधु। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन था? तारानाथ बंदोपाध्याय, तारानाथ घोष, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी। इससे पहले हम लोग भी देखें क्वेश्चन। तो दीनबंधु मित्र कौन थे? नील दर्पण नाटक के थे कौन थे? लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, नील की खेती के राष्ट्रीय नेताओं का विरोध जाना, उत्पादकों पर सरकार का नियंत्रण। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा विद्रोह दानापुर, विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह और सन्यासी विद्रोह। क्या होगा? विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान की? दीनबंधु, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष, हरिश्चंद्र। तो किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है चुआर विद्रोह पर, रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर, विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर। तो यह होगा विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर। नहीं देखेंगे हम लोग। पावना विद्रोह 1873 से 1876, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 और कुल विद्रोह 1831 से 1832। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गारो का, गोड़ों का तथा कोलियों का। तो किसका था? गारो का। पागलपंथी विद्रोह था गारो का। पागल पंथ की स्थापना किसने की? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह और स्वामी सहजानंद। तो कौन ने की? करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद राजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। तो कौन था? दादू मियाँ। नेक्स्ट है, फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, तेलंगाना में। कहाँ किया था? तो केरल में।
महाराष्ट्र में रामोशी कृषि को जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रनाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने, ज्योतिबा फूले ने। किसने किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने।